स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। आप देख रहे हैं टेक CSH ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे UTI PSA का जो दोस्तों पोर्टल था जो कि बंद हो गया था, वो आज जो है दोस्तों 5 अक्टूबर 2024 को चालू हो चुका है। तो यह जानकारी दोस्तों मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। प्लस में आप यहाँ पे जानेंगे कि फॉर्म 49A का जो पैन कार्ड का फॉर्म है वो आप ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑनलाइन पेन अप्लाई करने की प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस पोर्टल पे जो हमने यहाँ पर जो प्रॉब्लम फेस करी है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों कैप्चा की इस पोर्टल पर प्रॉब्लम फ़िलहाल में आ रही है। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देखो, जब तक इस पोर्टल का जो प्रॉब्लम है कैप्चा वो जो है रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन किया है, और यहाँ पर क्रोम पर आप जब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से रेड कलर का ऑप्शन, या यूँ कहें कि कैप्चा हमें ब्लैंक दिखाया जा रहा है, यहाँ पर रेड करके दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों हम कैप्चा फिलअप नहीं करते तो सबमिट हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये दोस्तों प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आप ये जो वीडियो देखो, बाद में आपको ये जो कैप्चा वो शो होने लग जाए, तो आप इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ें और फॉर्म 49A पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं इसकी फुल प्रोसेस जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे करते हैं एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन रिंग को दोस्तों ऑल पर सेट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपने जिस किसी भी भाई से यहाँ पर UTI PSA का पोर्टल आईडी लिया होगा तो आपको पता होगा कि इस पोर्टल दोस्तों यहाँ पर कम से कम 10 दिन से डाउन पड़ा था, और आज जो है यहाँ पर दोस्तों चालू हुआ है। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक भी पता होगा, नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट जरूर करिए। इसके बाद में दोस्तों कोई भी एक ब्राउज़र लीजिएगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको ब्राउज़र पर रिडायरेक्ट करेगा, या फिर आप इस तरह से दोस्तों www.psaonline.utiitsl.com पर जाएंगे, और यहाँ पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें यूज़र आईडी फिलअप करना होता है एंड यूज़र पासवर्ड फिलअप करना आता है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे कैप्चा किस तरह से फिलअप करना है, तो उसको हम दोस्तों आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो इसका दोस्तों यहाँ पर आप कॉर्नर से आप इस तरह से यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करते हो, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चा जो है शो हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे इसे कहीं पर नोट करेंगे, या फिर ऐसे ही आप कर सकते हैं, जैसे कि N फिर कैपिटल C X355। हम यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कैप्चा को याद करके भी फिलअप कर लेंगे। तो N कैपिटल C X और इसके बाद में 355 है ना, तो N हो गया कैपिटल C X355। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे कि हम यहाँ पर दोस्तों कैप्चा को गलत फिल कर लेते हैं। हम यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं WBF6G6। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे कैप्चा फिलअप कर लेने के बाद में, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है OTP सेंड हो जाता है। अगर दोस्तों OTP सेंड नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो टैब है वो रिलोड होता रहता है ना। तो आपको यहाँ पर एक क्रॉस का आइकन दिखता है, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, इसके बाद में 1-2 सेकंड रुकेंगे, फिर से आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर देना है, तो आपका जो OTP है वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भी आ जाता है। चलिए दोस्तों मैं फटाफट से मेल आईडी पे जो OTP आया है या फिर जो भी नंबर पर आया हुआ है, हमारे केस में दोनों में आ गया है, हम OTP को फिल करके सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि हमारा ये जो पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पर जितने कूपन्स हमारे पहले थे उतने ही यहाँ पर लोडेड है, और इस तरह से आप यहाँ पर लाइव पोर्टल को देख सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि न्यू पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई किस तरह से इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेन पे जाएंगे, पेन एप्लीकेशन पे जाने के बाद में पेन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस आने वाला है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में 2 मोड दिखाई देता है। यहाँ पर फिजिकल मोड, जहाँ पर जो है हमारा पैन कार्ड घर पर डिलीवर्ड होता है और फोटो वगैरह हमें अपलोड करना होता है एंड सिग्नेचर, प्लस में हमें यहाँ पर फॉर्म का PDF बनाकर अपलोड करके जो है UTI के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो है हमें ये डॉक्यूमेंट को कुरियर करना होता है। इसके बाद में दोस्तों डिजिटल मोड है, जहाँ पर आधार बेस्ड होता है, जिसमें आपको जो है पेपरलेस ये प्रोसेस होती है, इसमें फिजिकल आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस ऑप्शन से भी हम जो है पैन कार्ड बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिजिकल मोड पर आपको बनाकर बताते हैं।
तो हम यहाँ पर दोस्तों फिजिकल मोड का चुनाव करते हैं और हम यहाँ पर दोस्तों फटाफट से ये जो डिटेल है वो हम फिलअप करते हैं। जैसे कि हम किसी एक बंदे पर्टिकुलर, किसी भी लेडीज़ या मेल फीमेल जिसका भी आप बना रहे हो, इंडिविजुअल में आता है। और यहाँ पर आप इंडिया से हो यस करेंगे, या इंडिया से बाहर के हो तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे पैन कार्ड मोड पर हम क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पे दोस्तों बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पेन पर ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि ई पेन ओनली में हमारे पास में घर पर जो है कुरियर या हार्ड कॉपी यानी कि पैन कार्ड ओरिजिनल घर पर नहीं है, डिलीवर्ड होता है। हम यहाँ पर बहुत फिजिकल पर क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे करेंगे और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जैसे कि आधार में है एज़ पर आधार ही डिटेल आप फिल करें दोस्तों, नहीं तो आगे जा कर के दोस्तों आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जो है यहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पे महिला है तो श्रीमती चूज़ करेंगे, अगर कुमारी है यानी कि शादी जिसकी नहीं हुई है वो लड़की का आप अगर पैन कार्ड फिलअप करते हैं तो आप कुमारी करेंगे, अदरवाइज़ कोई भैया है मेल जो भी हो तो वो आप यहाँ पे श्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर जो है लास्ट नेम यहाँ पे यानी कि दोस्तों अगर किसी का फर्स्ट एक ही शब्द में नाम है, जैसे कि यहाँ पर हमारा नाम है, इसके बाद में अगर लास्ट नेम है तो ही आप यहाँ पे लास्ट नेम यानी कि सरनेम वाले सेक्शन में आपको सिर्फ एक सिंगल यानी कि शुरू वाला नेम ही डाल देना है। जिनके केस में सरनेम नहीं है उनका ही आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में लास्ट नेम नहीं है तो हमने यहाँ पे लास्ट नेम वाले सेक्शन में ही फर्स्ट नेम डाल दिया है। इसके बाद में दोस्तों फर्स्ट नेम आपको कुछ नहीं फिल करना है, वो आपका मैंडेटरी भी नहीं है। इसके बाद में आपका नाम आ जाएगा जैसे कि कार्ड में प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको कोई और नाम से भी जानते हैं, तो आप येस या नो कर सकते हैं। अगर आप येस करेंगे तो वह नाम आपको फिल करना होगा। जेंडर आपको यहाँ बताना है मेल फीमेल। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका डीओ भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेसिडेंट या ऑफिस जो भी एड्रेस में जो है जो कि आपसे संपर्क किया जा सकता है या आपका पैन कार्ड को डिलीवर किया जा सकता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो रेसिडेंट्स हम सिलेक्ट करते हैं। इस कंडीशन में हमें सिर्फ आधार की कॉपी देनी होगी एड्रेस प्रूफ के लिए। रेसिडेंट स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ऑफिस स्टेट में हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं तो हमें ऑफिस का हमें यहाँ पे एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में दोस्तों उनका आता है जो कि माइनर का पैन कार्ड अगर हम यदि बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस को हमें सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट आधार डिटेल्स यहाँ पर तो आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद नेम एज पर आधार, जैसा आधार में नेम है वैसा यहाँ पर फिर से दोबारा से टाइप कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट डिटेल्स की हमें जो है जानकारी देनी होगी। अब इस डॉक्यूमेंट स्टेप में हमें दोस्तों विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आर सबमिटिंग एज आइडेंटिटी प्रूफ, तो हमारा यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है आधार कार्ड, एंड यहाँ पे डीओबी और डीओआई में यहाँ पर दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट आधार सिलेक्टेड ही रहेगा। हमें यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आधार और सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो कूपन है, कूपन में से जो है आपका जो एक कूपन डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में इस तरह से रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ जाता है। हमें यहाँ पर इसे ओके करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल को क्योंकि फिलअप करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में दोस्तों कुछ नहीं, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी आपको मैंडेटरी जो है कि डालना ही डालना है, क्योंकि इसी में दोस्तों आपको 3-4 दिन में ई कॉपी पैन कार्ड की मिलने वाली है। इसके अंदर दोस्तों पेरेंट डिटेल में आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यस में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको मदर का नेम देना होगा, और अगर फादर नेम आप चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नो पर आप क्लिक करिए। इसके बाद में दोस्तों फादर का यहाँ पर लास्ट नाम अगर हो तो आप दीजिएगा, अगर फर्स्ट नेम है तो भी आप लास्ट नेम में ही फिल करेंगे, ठीक है। अगर आपका असल में फर्स्ट नेम है तो आपको यहाँ पर फिल करना है, और अगर लास्ट नेम हो या फर्स्ट नेम हो तो भी आपको यहाँ पर लास्ट नेम वाले या सरनेम वाले सेक्शन में आपको फिल करना होता है। चलिए हम दोस्तों यहाँ पर फादर के नाम के डिटेल डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर महिला है तो महिला की कंडीशन में उनके जो पिताजी हैं उन्हीं का यहाँ पर नेम फिलअप किया जाना चाहिए, तो हम वही फिल कर लेते हैं। दोस्तों महिलाओं के केस में मैरिड हो या अनमैरिड आपको फादर का नेम ही उनके फिल करने होते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से हमने जो है फादर नेम फिल कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। आप यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फादर नेम आ चुका है। हमें पे इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप पर हमें दोस्तों सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास एड्रेस डिटेल आता है जो कि आपको एज़ पर सेम टू सेम आधार के हिसाब से फिल कर देंगे। अगर हाँ दोस्तों पिन कोड अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो पिन कोड है उसी के माध्यम से जो है आपका ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड डिलीवर्ड होता है, तो उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे।
इस तरह यहाँ पे दोस्तों आपको रेजिडेंट एड्रेस फिल करना है। जैसे कि अगर आपका कोई फ्लैट डोर या कुछ भी मकान नंबर वगैरह आप उसे यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में फिल कर देंगे। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर सेकंड में कोई विलेज हो या टाउन सिटी जो भी हो उसका नाम यहाँ पे फिल कर देंगे। सेकंड में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम फिलअप कर देना है। और यहाँ पर थर्ड फोर्थ में जो है आपका तहसील वगैरह डाल सकते हैं। इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। स्टेट यहाँ पर बाई डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद ऑफिस एड्रेस में आप यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। नीचे स्क्रॉल हम कर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आता है। जैसे कि अगर जो पर्सन है जिसका हम पैन कार्ड बना रहे हैं वो सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी पे क्लिक करेंगे। कैपिटल गेंस अगर कुछ यहाँ पर कैपिटल गेंस अगर कुछ मिलता हो जैसे कि कहीं प्रॉपर्टी से या फिर कोई भी ट्रेडिंग वगैरह तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आर इंगेज इन बिजनेस प्रोफेशनल, ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कर लेंगे या फिर नो इनकम कर सकते हैं। इनके केस में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं, हम नो इनकम कर लेते हैं क्योंकि महिला है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो महिला है वो नो इनकम ही हो, जिनका इनकम हो वो आप उनसे बाकायदा पूछें और उस हिसाब से आप यहाँ पे टिक करें। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों एरिया कोड का डिटेल आता है जो कि बहुत ही मैंडेटरी है और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिलअप रहता है। और उसके बाद में दोस्तों आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे। जैसे कि हमने उन तीनों में आधार कार्ड ही सिलेक्ट किए थे, बस वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है और हमें दोस्तों सिंपली जो सबमिट कर देना है। इसके बाद में हमारे सामने इस तरह से रिसिप्ट जनरेट हो जाती है जहाँ पर हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर यानी कि कूपन नंबर होता है, सारी डिटेल्स होती है जो कि हमने आधार एज पर दोस्तों फिलअप किया हुआ था। ठीक है, और इसके बाद में हमें यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड PDF फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट में दोस्तों ये जो रिसिप्ट है वो प्रिंट हो सकती है और जो कि आप इसे कस्टमर को दे सकते हैं। हम यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड PDF फॉर्म पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये जो फॉर्म है हमें अपलोड करना है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर PDF फॉर्म अपलोड हो रहा है और यहाँ पर ये दोस्तों फॉर्म अपलोड होने के बाद में हम उसमें 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो जो है चिपकाते हैं और उसमें जो है ब्लैक पेन से यहाँ पर दोस्तों क्रॉस साइन होती है यहाँ पर फ़ोटो और जैसे कि ऊपर फ़ोटो और यहाँ पर आधा फ़ोटो और आधा नीचे, यानी कि इस तरह से यहाँ पे सिग्नेचर होती है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो बॉक्स दिखाए जा रहे हैं आपको, इस बॉक्स के अंदर भी हमारा यहाँ पर दोस्तों सिग्नेचर होता है जो कि हमें ब्लैक पेन से करना होता है। सिग्नेचर या थंब आप जो भी चाहो वो लगा सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे। सेकंड पेज में भी दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर और लेफ्ट थंब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हमें दोस्तों सिग्नेचर या फिर हम लेफ्ट थंब यहाँ पर लगवा सकते हैं। आप ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लैक पेन से हो फोटो यहाँ पर दोस्तों क्लियर ही चिपकाएं आप, और इस तरह से आप दोस्तों स्कैन करेंगे यहाँ पर इस फॉर्म को। और प्लस में आपको दोस्तों आधार कार्ड अटैच करना है और ये जो 2 पन्ने का फॉर्म है इसको अटैच करके आपको अपलोड करना होता है। चलिए दोस्तों अपलोड पे वाले पेज पर हम यहाँ पे चलेंगे। तो अपलोड के लिए आपको दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लोज करेंगे और आप इस तरह से इंटरफेस पर आ जाएंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना है न्यू पेन F49A। इसके बाद में हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है, इस पे जाएंगे, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने इस तरह से दिख जाएगी डिटेल्स जो कि हमने अभी अभी फिलअप किए हैं। उन सारे फॉर्म्स की यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी एक किया हुआ है, आप चाहो तो अपलोड एक साथ कर सकते हैं। 2-4 फॉर्म आपके पास में हो तो फिर से आप जाके 49A पर जाएंगे, दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा से न्यू 49A फॉर्म आप फिल करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे जहाँ पर आप दोस्तों इकट्ठे आप अपलोड कर पाएंगे 1 बाय 1। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे हमारा नाम वगैरह सब कंफर्म है जो कि एप्लीकेंट का सारा जो कि क्योंकि सेम नेम के कई मेंबर्स होते हैं और हम यहाँ पर दोस्तों एक से ज़्यादा के अगर कर लेते तो हमें यहाँ पर दोस्तों मैच कर लेना है कूपन नंबर या एप्लीकेशन नंबर से। ओके, अब हम यहाँ पर दोस्तों अपलोड वाले पे जाएंगे, अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों फॉर्म 49A यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड और यहाँ पर 2 पन्ने का जो फॉर्म है उन्होंने उसको स्कैन कर लिया है, हमें यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद में दोस्तों पिक्चर का साइज़ अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको सेट करना है। सिग्नेचर का भी हम बताते हैं दोस्तों किस तरह से आपको क्रॉप करना है। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर अपलोड क्रॉप फाइल आप यहाँ पर जाएंगे, आपके पास में PDF में है तो आप जो यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी दोस्तों PDF फाइल है आप यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे, PDF को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपके सामने अपलोड PDF पर क्लिक करना है और इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने PDF का प्रीव्यू दिखेगा। और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, जैसे आप यहाँ पे दोस्तों 2 तो आपके फॉर्म आ जाएंगे और इसके अंदर आपका आधार हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे 3 पेजेस दिखाई दे रहे हैं जिसमें 2 में फॉर्म और 1 में आधार। हम यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से जो है इसका प्रीव्यू दिख जाएगा। अब यहाँ पर हमें दोस्तों क्योंकि फ़ोटो क्रॉप करना है तो हम यहाँ पे फ़ोटो पे ऐसे लेफ्ट क्लिक करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों क्रॉप इमेज पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा दोस्तों फ़ोटो जो है क्रॉप हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर अगर करना है
तो सिग्नेचर के लिए हमें यहाँ पे ये जो आधार है, आधार में हमने यहाँ पे नीचे जो है सेल्फ अटेस्टेड करवाया है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आधार का प्रीव्यू हो जाएगा। अब आधार में भी दोस्तों जहाँ पर हमने सिग्नेचर कराया वहाँ पर इस तरह से जो सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को और क्रॉप पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा सामने दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है वो इमेज का है और ये वाला जो है हमारा जो कि सिग्नेचर है। अब हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। इसके अंदर दोस्तों यहाँ से आपको ऐसे करके ड्रैग करना है और यहाँ पे ले जाके छोड़ देना है। इसके अंदर यहाँ से आपको ड्रैग करना है, यहाँ ले जाके आपको छोड़ देना है। इसके अंदर दोस्तों अपलोड सिग्नेचर एंड फोटो पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। नेक्स्ट दोस्तों अपलोड वाला है। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास में डायरेक्ट अपलोड का है, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको दोस्तों सिंपली जो है आपको फॉर्म जो है, यानी कि आपने जो पेन PDF फॉर्म बना कर रखा था, यानी कि आपके 2 पन्ने फॉर्म और एक जो आधार का, वो पूरा जो दोस्तों तीनों पन्ने आपको PDF में होना चाहिए, वो जो कि हमने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऑलरेडी स्कैन करके रखा है, जो कि जिसकी साइज़ जो है 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों पिक्चर, तो पिक्चर का दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको क्रॉप और उसका साइज़ सेट करना है। दोस्तों 300 DPI समथिंग आपको जो है इमेज जो है आपको स्कैन कर लेनी है और स्कैन कर लेने के बाद में दोस्तों राइट क्लिक करके आप एडोब फोटोशॉप या फिर दोस्तों यहाँ पर हमने MS पेंट ओपन कर रखा है तो आपको भी MS पेंट में कर लेना है। इसके अंदर दोस्तों क्रॉप कर लेंगे व्यवस्थित तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर जाने के बाद पिक्सल पर सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर दोस्तों अनचेक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको 213x213 रख देना है, ठीक है। 213x213 करने के बाद में आपको ओके करेंगे। इस तरह से आपका साइज़ रिसाइज होगा और सेव करेंगे। इसके अंदर से क्लोज करेंगे। इसके बाद में जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर वाले पे हमें ऑप्शन विथ यहाँ पर ओपन विथ पेंट पे करेंगे और यहाँ पर हमें दोस्तों सिग्नेचर को ढूंढ लेना है और ये हमारी जो सिग्नेचर है और हम यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेंगे और कुछ इस तरह से दोस्तों इसको भी जो है क्रॉप कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर हम जहाँ पर धब्बे वगैरह दिख रहे हो आपको इस तरह से हटा देना है, ठीक है, ताकि हमारा जो क्लियर जो है पैन कार्ड पर सिग्नेचर प्रिंट होकर के आए, ठीक है। हमने इस तरह से दोस्तों इसको क्रॉप कर लिया है और यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पे करके हम ऐसे सेव करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 45 यानी कि 60 MB से ज़्यादा का दोस्तों ये जो है सिग्नेचर का साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपलोड वाले पे जाएंगे। यहाँ पर हमने जो है पेन फॉर्म तो हमने कर ही लिया था, ठीक है, हमने दोबारा से उससे वो कर दिया है, तो इसे हम दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिक्चर पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे पिक्चर ढूंढेंगे, यहाँ पे पिक्चर आ गया है। सिग्नेचर पे जाएंगे तो हम यहाँ पे सिग्नेचर ढूंढते, ये हमारा सिग्नेचर हो गया। इसके बाद हम दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जो है आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रॉप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर जैसे हम सबमिट कर देते हैं पेज इस तरह से रीलोड होता है और हमारा ये जो काम है कम्प्लीटली डन हो जाता है। इसके बाद में कोई भी आपको बैच जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसके बाद में आपको जो कुरियर करना होता है UTI TSL के ऑफिस में, और जो कि उसका एड्रेस हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब इसका जो स्टेटस है वो दोस्तों हमें यहाँ पे चेक करना होता है, तो आप स्टेटस के लिए भी हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। नहीं तो आप यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे MIS वाले सेक्शन पर, तो यहाँ से जो है आप उस पेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और कोई आपको क्वेश्चन हो तो वीडियो पे जाइए डिस्क्रिप्शन में और वहाँ से आप जो है कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों हाँ, अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। धन्यवाद।